तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज के बाजार के साथ में। तो आज का बाजार लगभग 207 पॉइंट ऊपर जगह क्लोजिंग दे चुका है। अगर मैं परसेंटेज का बात करूं तो यस आज 1.17% का तेजी इंडेक्स में आ चुका है। मींस काफी शानदार रिकवरी देखने को मिला है। एक पॉइंट आ गया था, आप देखोगे लगातार। मैं 5 दिन का अगर मैं दिखाऊं तो यस आप देख सकते हो कंटिन्यूअसली बाजार टूट रहा था, बट 17,800 का एक मेजर सपोर्ट लेके बाजार घूम जाता है। बट लेट्स सी ये कितना दूर सस्टेन करेगा। बट एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, बाजार में जो फियर है काफी कम हो चुका है, क्योंकि केसेस इंडिया में उतना नहीं है। ये बहुत ही अच्छी बात है हम लोगों के लिए, या फिर एक इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि एक रिटेल इन्वेस्टर क्या चाहता है, जितना बाजार नीचे गिरेगा उन लोग बाजार से उतना भाग जाएंगे। बट मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर यही सोचता है कि बाजार जब टूटता है तब इन्वेस्टमेंट मत करे, या फिर उन लोग अपना लॉस बुक करके निकल जाए, क्योंकि बाजार कितना दूर जाएगा नीचे जाएगा ये किसी को नहीं मालूम रहता। बट आप खुद सोचिए, जब बाजार मतलब इतना नीचे गिरेगा तब जाके आपको मौका ही देखने को मिलता है, क्योंकि अच्छे अच्छे स्टॉक सस्ते दामों पे मिल रहा होता है। तो बेसिकली आज कुछ स्टॉक्स के ऊपर बात करूंगा। तो उसमें आज मतलब तेजी तो आ ही चुका है, बट वो सब स्टॉक्स से ना ज्यादातर इन्वेस्टर बहुत ज्यादा परेशान है। वैसे स्टॉक्स में क्या करना चाहिए, वैसे देखा जाए तो मैं ये जो स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करूंगा, इसमें मतलब मेरा बेचने का इंटेंशन नहीं है कि आप लोग इस स्टॉक को बेच दो, ऐसा नहीं है। मैं आपको फैक्ट्स के साथ समझाऊंगा, इसीलिए आखिरी वक्त तक बनी रहिएगा। वैसे मैं बात करूं तो मैं ऐसे टाइप का वीडियोस हर दिन लाने की कोशिश करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब करना, दोस्त के साथ शेयर करना मत भूलना। एक चीज, एक फैक्ट, आप थोड़ा एक पेन पेपर आपके पास होगा तो वो चीज एक फैक्ट लिख के रखिए, या फिर आप चाहो तो इसको याद भी कर सकते हो। क्योंकि मैं जो चीज बोल रहा हूं ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि जब एक मार्केट बहुत ज्यादा अच्छे से भागता है तब आपके स्टॉक मीन्स आपका जो स्टॉक पोर्टफोलियो है उसमें से जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, या फिर कुछ अगर गलत स्टॉक्स आप चॉइस किए हो, तो उसके हिसाब से आप चाहो तो उस टाइम एग्जिट कर सकते हो। और जब बाजार नीचे गिर रहा होता है तो अच्छे स्टॉक्स पे आप चाहो तो बाइंग कर सकते हो। ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। तो बेसिकली आज मैं जिस स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा वो स्टॉक्स में काफी हद तक तेजी मीन्स एक ही जगह पे परफॉर्म कर रहा है, तेजी बिल्कुल भी नहीं है। क्या करे क्या नहीं करे उसके ऊपर डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं। तो पहला स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं। पहले स्टॉक का नाम है मुथूट फाइनेंस, जिसमें आज लगभग 1.66% का तेजी आ चुका है। अगर आपको गोल्ड फाइनेंस के सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो ये मार्केट का लीडर है। बट अगर आप ओवरऑल फाइनेंस के सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बेटर गो फॉर बजाज फाइनेंस, क्योंकि बजाज फाइनेंस में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मीन्स रिटर्न आपको देखने को मिलेगा अभी तक के लिए। और अगर हम बात करें सीएजीआर तो सीएजीआर भी काफी बढ़िया है। अगर हम प्रॉफिट का परसेंटेज से बात करें तो सबसे बढ़िया है। और अगर हम मार्केट का लीडर का बात करें तो मार्केट का लीडर भी है वो कंपनी। तो बेसिकली अगर आप गोल्ड फाइनेंस में फिर भी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आपके पास बजाज फाइनेंस है, फाइनेंस के सेक्टर में और भी आप चाहो तो मीन्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आप अपना पोर्टफोलियो में और एक स्टॉक्स इंक्लूड करना चाहते हो, तो आप चाहो तो इसको इंक्लूड कर सकते हो। वैसे एक साल का अगर रिटर्न का बात करो तो यस देख सकते हो लगभग 28% के ऊपर डाउन है। अगर आप 5 साल का बात करें तो यस अभी भी पैसा डबल से ज्यादा हो चुका है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न का बात करें तो यस 2011 से कंपनी लिस्ट होता है, उसके बाद से अभी तक 6 गुना पैसा करके दिया है। कंपनी का अगर मैं डिटेल्स में बात करूं तो कंपनी एक 42,000 करोड़ का एक अच्छी खासी मार्केट कैप ये कंपनी रखती है। स्टॉक भी बहुत कम देखने को मिलता है, 11 के आसपास में। इसमें ग्रोथ थोड़ा कम मिलेगा आपको। आरओसी आरओई भी उतना खास देखने को नहीं मिलता, प्लेस नहीं है। और मैं अगर बात करूं कंपनी के बारे में तो गोल्ड फाइनेंस के सेक्टर, बार बार वही मैं बोल रहा हूँ, गोल्ड फाइनेंस के सेक्टर में मार्केट का लीडर है। आप देख सकते हो लगातार मैं 5-6 साल का मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को दिखाऊंगा कि 1778,
फिर 1972, फिर 3000, 3700, 3900, 3600, यहाँ पे अभी तक मतलब गिर गया है। मीन्स आप देख सकते हो लास्ट 2-3 साल में इसका प्रॉफिट का ग्रोथ का परसेंटेज थोड़ा बहुत कम हो चुका है। वैसे एक चीज़ आप देख सकते हो कि इसका सेल्स में भी कटौती देखने को मिल रहा है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आरबीआई ये जो कंपनी है, इसका एक्सपांशन में रोक लगाया था। कंपनी के अंदर शायद कुछ मतलब कंपनी का ऑडिट वगैरह कुछ चेक करते होंगे आरबीआई, तो इसीलिए इस कंपनी को एक्सपांशन में रोक लगा दिया था। बट अभी शुक्र है कि कंपनी का एक्सपांशन में अब जो रोक है वो उठ गया है और कंटिन्यूअसली कंपनी ग्रो करते जा रहा है। तो ग्रोथ के मामले में इस कंपनी का थोड़ा बहुत कंसर्न है। अगर आप देखने जाओगे इसका सेल्स का ग्रोथ है, वो भी ठीक-ठाक देखने को मिलता है। प्रॉफिट का ग्रोथ अच्छा है, बट इस साल में प्रॉफिट उतना खास बढ़ा नहीं है। 10 साल में इसीलिए 18% का सीएजीआर देखने को मिल जाता है। मीन्स एक स्लो ग्रोथ कंपनी पर चल जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा। अच्छी कंपनी है। और मैं अगर बात करूँ कंपनी का टेक्निकल पैटर्न के हिसाब से, तो मेजर सपोर्ट कंपनी का बना हुआ है लगभग 960 950 के आसपास। उसके अगर आपको ऐड ऑन करना है, अगर आपके पास ये स्टॉक है, ऐड ऑन करना है, तो आप चाहो तो इस 950 960 का लेवल दिमाग में रख सकते हो। अगर आपको अगर आपके पास एक भी स्टॉक नहीं है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू पे भी आप चाहो तो इन्वेस्टमेंट करने के मौका ढूंढ सकते हैं, क्योंकि कंपनी काफी टाइम से एक ही जोन में परफॉर्म कर रहा है। आप देख सकते हो लगभग आप देख सकते हो 960 से 1000 के बीच में, ये 1100 के बीच में बोल सकते हैं कि रन कर रहा है। मीन्स एक ही जगह पे स्टॉक परफॉर्म कर रहा है। इसमें कभी भी कोई भी तेजी देखने को फिलहाल देखने को नहीं मिलता। तो नेक्स्ट कंपनी के ऊपर आ जाता है। 2 कंपनी एक साथ डिस्कस करेंगे। कंपनी का पहले कंपनी का नाम है गुजरात गैस और दूसरा है इंद्रप्रस्थ गैस। दोनों ही गैस सेक्टर से बिलॉन्ग करता है, मीन्स पावर एंड यूटिलिटी सेक्टर, मीन्स पावर एंड एनर्जी सेक्टर से। वैसे मैं बात करूँ कंपनी, दोनों कंपनी अच्छी है। दोनों कंपनी, एक कंपनी सीएनजी बनाती है और गुजरात गैस आपको पता ही होगा कि ये एलपीजी बनाते हैं कंपनी। तो दोनों ही कंपनी प्राइवेट कंपनी है। वैसे एक चीज आपको ध्यान देने वाली बात है, यूटिलिटी के अंदर जितना भी सेक्टर है, मीन्स ग्रीन एनर्जी वाला सेक्टर, गैस सेक्टर, ऑयल सेक्टर, जितना भी है उसमें गवर्नमेंट का काफी ज्यादा हाथ रहता है। बट ये सब कंपनी प्राइवेट होने के बावजूद भी गवर्नमेंट का प्रेशर थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है। मीन्स अभी जैसे कि गवर्नमेंट ग्रीन एनर्जी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, गैस सेगमेंट के ऊपर उतना खास कुछ कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा है। इसके वजह से ऐसे टाइप के स्टॉक में अभी तेज़ी नहीं है। पॉलिसीज़ में जब कोई चेंजेस आएगा कि गैस सेक्टर के ऊपर मतलब सरकार फिर फोकस करेगा, तब जाके इसमें भयंकर तेज़ी देखने को मिल जाएगा। वैसे हालाँकि अगर मैं बात करूँ, तो एक साल में आप देख सकते हो 23% डाउन है। अगर हम आईजीएल का बात करें तो 14% डाउन है। अगर मैं 5 साल का रिटर्न का बात करूं, तो 5 साल में गुजरात गैस अच्छे रिटर्न दे चुका है, लगभग 3 गुना के आसपास हो चुका है। अगर मैं आईजीएल का बात करूं, तो यस, इसमें थोड़ा ग्रोथ की कमी है। लगातार आप देख सकते हो 5 साल में अभी तक सिर्फ 22% का तेजी है। मैक्सिमम पैटर्न इसका ग्रोइंग है, बट लास्ट 3-4 साल से आप देख सकते हो 2020 से लेके अभी तक कुछ भी रिटर्न बना के नहीं दिया है। आप देख सकते हो, मीन्स यहाँ पे जब गिरा था 2021 में, तब ये रिकवर अभी तक उतना खास देखने को नहीं मिला है। 40% टूट चुका था वहां से। तो अगर आपको गैस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, तो आप चाहो तो ये दोनों कंपनी को विचार कर सकते हो। वैसे गुजरात गैस का के ऊपर आपको प्रायोरिटी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आप समझ सकते हो कि पेट्रोल का जो है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये कंपनी नेचुरल गैस के ऊपर ही मतलब बिजनेस करता है। जीजीएल है इसका। और वैसे ये जो इसका जो है कि सीएनजी और पीएनजी दोनों कनेक्शन देता है, ठीक है। जो कि साउथ सेंट्रल गुजरात और सौराष्ट्र, आप मतलब समझ में आपको आ ही गया होगा, गुजरात गैस में गुजरात के आसपास और गुजरात स्टेट को ही देता है। वैसे कंपनी का बात करें तो कंपनी 33,000 करोड़ का एक अच्छी कंपनी है। स्टॉक भी 24 के आसपास है। डेट फ्री कंपनी है।
और आईजीएल भी डेट फ्री कंपनी है, ये 28,000 करोड़ का है, ये दिल्ली के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। 19 का पीई रेशियो है इसका, और इसका 24 का है, लगभग आसपास ही है। बट अगर हम बात करें आरओसी आरओई, इन दोनों में काफी अच्छा देखने को मिलता है। बट प्रॉब्लम वही है कि प्रॉफिट में अभी थोड़ा प्रॉब्लम्स चल रहा है। तो आप चाहो तो अभी इस वक्त पे इन्वेस्ट करने का मौका ढूंढ सकते हो, क्योंकि कब एसेट कंपनी के ऊपर पॉलिसी लागू हो जाए कि हाँ चलो इसके ऊपर ग्रोथ के ऊपर फोकस करेगा सरकार, तब जाके इसमें अच्छे खासे ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन लेके चल सकते हो। गुजरात गैस का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख सकते हो, ये फिर भी ग्रोइंग लग रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो 1200 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट, 1270 1287, थोड़ा बड़ा अभी 1354 एक्सपेक्टेड है। अगर हम इंद्रप्रस्थ गैस का बात करें, तो इसका जो मतलब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, आप देख सकते हो 1137, फिर टूट जाता है, कोविड के चलते थोड़ा बहुत गिर जाता है, फिर 1300 1500, मीन्स ये भी ग्रो कर रहा है, पर इसमें थोड़ा कंसिस्टेंसी कोविड के चलते इसमें खो गया था। वैसे दोनों ही सेक्टर काफी अच्छा है, ग्रो कर रहा है दोनों ही, प्रॉफिट जब बढ़ रहा है मीन्स ये सब कंपनी और भी सस्ता होता जा रहा है, क्योंकि पी रेशियो घट रहा है, तो दोनों के ऊपर फोकस कर सकते हो। वैसे बात करूं तो गुजरात गैस में जो है, ये ये जो ट्रेंड लाइन है इसके हिसाब से कामकाज कर रहा था, बट यहाँ पे एक ब्रेकडाउन देखा गया है। तो अभी क्या करना है, आप चाहो तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको फ्रेशली बाइंग करना है, गैस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, तो आप चाहो तो इसके ऊपर फोकस कर सकते हो। फ्यूचर में इसका ग्रोथ आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। फिर आईजीएल का मैं बात करूं, तो ये तो अभी भी इसका ब्रेकडाउन देखने को नहीं मिला है, अच्छा अच्छे से ऊपर जा रहा है। तो ये भी फ्रेशली बाइंग करने का जगह है। अगर आपके पास ये स्टॉक पहले से है, तो आप चाहो तो 350 का लेवल, 370 का लेवल दिमाग में रख सकते हो। और अगर आपको गुजरात गैस में ऑलरेडी एक्सपोजर आप दे दे चुके हो, तो आप चाहो तो 450 का लेवल और 400 का लेवल दिमाग में रख सकते हो, फर्दर एड ऑन करने के लिए। नेक्स्ट एक कंपनी के ऊपर बात करते हैं, कंपनी का नाम है आईईएक्स। अब वेट, यहाँ पे आईईएक्स का मैं एक बार, यस, आईएक्स का मैं एक बार रिटर्न दिखा देता हूँ आपको। आईएक्स में आज लगभग 5% का तेजी आ चुका है। वैसे कंपनी का बात करूं, तो एक साल में अभी तक 46% के आसपास डाउन है, और 5 साल में इन्वेस्टर का पैसा 2.5 गुना के आसपास हो चुका है। तो यस, आप देख सकते हो यहां से लेके यहां तक कंपनी का पैसा 5 गुना से ज्यादा हो गया था, बट अभी ऊपर से लेके नीचे अभी तक 53% डाउन है टॉप से। मीन्स काफी ज्यादा रिस्की कंपनी लग रहा है। बट एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ये कंपनी पावर ट्रेडिंग सेगमेंट से बिलोंग करता है, हालांकि अभी कार्बन ट्रेडिंग भी कंपनी स्टार्ट कर चुकी है। आप देख सकते हो पावर एक्सचेंज का कंपनी है, ज्यादा कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। इन लोग का आरओसी आरओई काफी ज्यादा देखने को मिलता है। ये भी डेट फ्री कंपनी है, मोनोपोली कंपनी है आप बोल सकते हो कि, पर ये सरकार के दिया हुआ है मोनोपोली कंपनी है। मीन्स इसमें कंपनी के पॉलिसीज बहुत ज्यादा लागू होता है, तो ये भी पॉलिसी के मीन्स गुलाम है। जब इसका पॉलिसी कुछ अच्छा आ जाएगा, तब जाके इसमें तेजी आ सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए अभी वैसे देखा जाए तो इन लोगों का मार्केट शेयर धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, ऐसा न्यूज भी आ रहा है। बट एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आपको अभी मतलब खरीदना है, तो बेटर है कि आप इसको पहले वॉच लिस्ट में रखो, फिर जब भी कंपनी में कुछ चेंजेस आए, कंपनी के ऊपर कुछ पॉलिसीज ऐसा कुछ आता है कि कंपनी का मुनाफा बढ़ जाए, तब जाके आप चाहो तो इन्वेस्टमेंट करने को विचार कर सकते हो, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा टूट चुका है और रिकवरी का कुछ नाम नहीं ले रहा है। 5 साल में सिर्फ 20% का सीएजीआर दिखा रहा है। सीएजीआर अच्छा था, बट जब से ये क्रैश किया, तब से ये सीएजीआर कम दिखा रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट का ग्रोथ फिर भी ठीक ठाक देखने को मिलता है, सेल्स का ग्रोथ भी ठीक ठाक देखने को मिलता है। बट आप देख सकते हो कि जब नियर बाई टर्म्स मीन्स यहाँ पे टीटीएम जो है, मीन्स लास्ट एक साल में सिर्फ 10% का सेल्स ग्रोथ है और प्रॉफिट 13% का है, मतलब थोड़ा बहुत घट चुका है।
बट कंपनी में लेट्स सी क्या होगा। बट एक चीज़, अगर आपके पास ये शेयर है, तो आप चाहो तो इसको कंटिन्यू कर सकते हो, बेचने का ज़रूरत नहीं है। कंपनी ऐसा नहीं है कि खराब हो चुका है। कंपनी में ऐसे टाइप कंपनी में बुरा वक़्त आ सकता है, कभी भी कुछ भी कंपनी में बुरा वक़्त आ सकता है। आप इसको होल्ड करो सिर्फ़। वैसे इसमें 133 का सपोर्ट है। ये अगर ब्रेक करके नीचे आता है तो 120 का भी सपोर्ट देखा जा सकता है, बट ऊपर से देख सकते हो एक-एक करके अपना सपोर्ट ब्रेक कर चुका था। 150 का भी सपोर्ट ब्रेक हो चुका था। यहाँ पे 200 का भी सपोर्ट ब्रेक हो चुका था। तो ऐसे जो जब कोई स्टॉक ऐसे न नीचे गिरता है, तब इसमें हाथ लगाना नहीं चाहिए। ये एक फंडा है। तो अगर किसी के पास है, कंटिन्यू करो। अगर आपको खरीदना है, न्यू फ्रेशली इन्वेस्ट करना है, तो आप चाहो तो रिवर्सल का वेट कर सकते हो। लगभग 150 का अगर इसका रिवर्सल मिल जाए, तब जाके इसमें इन्वेस्टमेंट करने का मौका ढूँढ सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं, बहुत कंट्रोवर्शियल मीन्स कंपनी है। कंट्रोवर्शियल इन द सेंस कि हर एक इन्वेस्टर के पास इसका शेयर मिल जाए, क्योंकि सब मतलब जितना भी आईटी कंपनीज है, उसमें सबसे सस्ता स्टॉक प्राइस वाला शेयर है ये। 380 रुपए के आसपास भाव है। अगर मैं एक साल का बात करूं, तो एक ब्लू चिप कंपनी होने के नाते भी ये कंपनी 45% ऊपर से डाउन है अभी तक। 5 साल में इन्वेस्टर का पैसा निफ्टी को भी बीट नहीं कर पाया। 61% का सिर्फ यहाँ पे मीन्स आप सोच सकते हो कितना स्लो कंपनी है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी आपको काफी, यहाँ पे तो कंपनी छोटी थी, बट स्टिल अगर मैं बात करूं, तो उतना खास इसमें ग्रोथ देखने को नहीं मिलता। बहुत लोग बोल सकते हैं कि ये जो पैटर्न है, इसमें तो बहुत बार कंपनी बोनस दे चुका है कंपनी, पर ये सब एडजस्ट होके ही आता है ये ग्राफ्स। तो वैसे कंपनी के बारे में बात करूँ, तो कंपनी 2 लाख करोड़ की एक बहुत ही बड़ी कंपनी है। ज़्यादा कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है विप्रो के बारे में, बहुत बड़ी आईटी कंपनी है। तो स्टॉक भी इसका जो है, ये 18 के आसपास देखने को मिलता है, मीन्स बहुत कम देखने को मिलता है। आरओसी, आरओई ओके, ओके, बट इसका जो डेट है, बाकी कंपनी से ज़्यादा देखने को मिलता है, पर ये कोई मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है, क्योंकि काफ़ी आप बोल सकते हो डिफेंसिव कंपनी है। तो कंपनी का अगर पीयर कंपैरिजन करूँ, मतलब इसको मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ? मैं आपकी जगह होता, अगर आपके पास ये स्टॉक है, तो मैं इसको बेच के टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज में लगाता। मैं एलटीआई माइंडट्री का बात भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की स्टॉक है। मतलब इन लोगों के पर्सपेक्टिव से, मतलब डिफेंसिव स्टॉक में से ये डिफेंसिव कंपनी नहीं है, पहली बात। एलटीआई माइंडट्री, टेक महिंद्रा भी विप्रो की तरह ही है। मतलब ऊपर के जो तीनों कंपनी है, इसके कंपैरिजन में विप्रो काफ़ी स्लो चलता है। आप देख सकते हो इसका पी रेशियो काफ़ी कम है, 18 के आसपास बाकी तीनों से। और अगर मैं बात करूँ इसका जो डेट है, डेट भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे कुछ चीज़ बताना है। अगर प्रॉफ़िट और लॉस स्टेटमेंट का बात करें, तो यस, इसमें प्रॉफ़िट का तो प्रॉफ़िट बढ़ रहा है। देख रहे हो, 9,000 करोड़ का प्रॉफ़िट, 9,700, 10,000, 800, 12,000, फिर 11,000। इसके चलते कंपनी में बहुत एक स्लो डाउन आ चुका है। मतलब आप देख सकते हो, प्रॉफ़िट का ग्रोथ बहुत कम देखने को मिलता है। सेल्स का ग्रोथ भी काफ़ी कम है, सिंगल डिजिट के साथ बढ़ रहा है। 10 साल में सिर्फ 10% का सीएजीआर है। बाकी सब कंपनी में अच्छा खासा सीएजीआर देखने को मिलता है, पर इसमें सिर्फ 10% का सीएजीआर देखने को मिल जाता है। वैसे कंपनी का अगर मैं यहाँ पे देख सकते हो, ऊपर से काफ़ी हद तक ये डाउन हो चुका है। 380 का सपोर्ट है। यहाँ पे आके टच हो रहा है, कितना दूर नीचे जाएगा किसी को नहीं मालूम। इसमें रिकवरी का नाम भी नहीं ले रहा है। ये देख सकते हो, मैं एक कंपैरिजन लेके आया हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं 5 कंपनी लिया हूँ, विप्रो, टीसीएस, एचसीएल, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा। इसमें अगर हम बात करें, तो 1 साल में कौन सबसे ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न दिया है? यस, इट्स विप्रो। आप देख सकते हो 45%। फिर टीसीएस सिर्फ 12% ऊपर से टूटा है। एचसीएल 18%, इन्फोसिस लगभग 20%, और टेक महिंद्रा भी 44% के आसपास। तो अगर 5 साल का रिटर्न का बात करें, तो यस, सबसे कम रिटर्न देने वाला कंपनी यही है, विप्रो।
तो इसमें चाहो तो शिफ्ट करके बहुत लोग, मैं आपकी जगह होता तो इसको शिफ्ट करके मैं टीसीएस, एचसीएल या इन्फोसिस में लगाता, क्योंकि इसमें ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर भी अगर मैं बात करूँ तो कंपनी बुरी नहीं है, आप चाहो तो इसको कंटिन्यू कर सकते हो। कंपनी रिकवरी आएगा पर धीरे-धीरे आएगा, ये चीज़ ये फैक्ट है, ठीक है? और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न का बात करें तो इसमें बहुत सारे मीन्स झो मतलब प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स मीन्स है कि जो कब मतलब सिर्फ पहले से 90 2000 के पहले से 2 ही कंपनी लिस्टेड था, इन्फोसिस और विप्रो। और उसके बाद फिर एचसीएल आता है 2000 साल में, 2000 इन द ईयर। और उसके बाद टीसीएस तो आता है बहुत बाद में 2004 में, और टेक महिंद्रा आता है 2006 में। तो इसीलिए ये कंपैरिजन ठीक नहीं होगा, बट लास्ट 5 साल में ग्रोथ इसका मतलब अभी तो खत्म हो चुका है, देख सकते हो। तो कैसा लगा मेरा एनालिसिस? अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों सब्सक्राइब करना, दोस्त के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।